हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और यजीदी फौज से हुर इस तरह कहते हुए निकले, यजीदी फौज से हुर इस तरह कहते हुए निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आज दुनिया कहती है हुसैन मोहताज थे, माज़अल्लाह हुसैन मजबूर थे, हुसैन 3 दिन तक प्यासे तड़प गए, बच्चों को तड़पा दिया। मैं कहता हूँ जालिमों, अपने ईमान का जनाजा न निकालो। रब की यही रजा थी प्यासे शहीद हो, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े। ठीक है, ये हुसैन का फैजान था, हुसैन की रजा इसी में थी। तो कहने वाले ने कहा हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीना वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद फरमाएगा कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद फरमाएगा कोई। अरे खुद मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले, खुद मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले, खुद मुश्किल कुशा हैं और हैं मुश्किल कुशा वाले। और 2-3 शेर और मैं आप हजरात के समातों के हवाले रखूं कि वो 72 शहीदों का है काफिला, वो 72 शहीदों का है काफिला। सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं, वो 72 शहीदों का है काफिला। सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं। सय्यदों की जमाअत को घेरे हुए जुल्म क्या क्या यजीदों ने ढाया नहीं। और हाशिमी फौज की क्या शुजाअत वो थी, दर हकीकत शहादत शहादत वो थी। मश्क हाथों से छोड़ी न अब्बास ने अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। मश्क हाथों से छोड़ी न अब्बास ने अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। और रो रो कहती थी ये करबला की जमी, सर झुकाकर ये कहती थी अपने तई, मेरे मेहमा थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक उनको पिलाया नहीं। मेरे मेहमा थे आले पैगंबर मगर मैंने पानी तक उनको पिलाया नहीं। इको कम कीजिए, आवाज सिर्फ दीजिए, इको कम कर दीजिए, मेरी बात समझ में आनी चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। हजरात आप काबिले मुबारकबाद है, आपने जिक्र हुसैन की महफिल मुनक्किद किया है। आइए जरा देखिए हुसैन क्या है, हुसैन की शान क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की शान क्या है, हुसैन की अजमत क्या है। आप जरा देखें और जरा खुद ही आप मुलाहजा फरमा लें। मेरे हुसैन को गए हुए 1400 साल का जमाना हो गया, दुनिया तो अपने बाप को भूल गई है मगर हुसैन पाक को भूल नहीं पाई है। आज तो देखो मेरे हुसैन का फैजान कैसा बरस रहा है। ए लोगों आओ जरा गौर करते हुए चलते हैं, जरा देखें तो सही। मैंने आप लोगों से वादा किया था हुसैन के बचपने की तरफ लेकर के बढ़ूंगा, पैदाइश को पढ़ करके आगे बढ़ूंगा। आइए जरा देखते हुए चलते हैं मेरे हुसैन की शान क्या है, मेरे हुसैन की अजमत क्या है, मेरे हुसैन की बुलंदी क्या है, मेरे हुसैन का मकाम क्या है। आए जरा गौर करते हुए चलते हैं। ए लोगों जरा गौर करना, जरा मोहब्बत के साथ समात करना। आओ जरा देखो मेरे प्यारे, हम भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, हर फर्द पैदा हुआ है। आए जरा देखें तो सही, हम भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, हर छोटा बड़ा पैदा हुआ है, हर इंसान पैदा हुआ करता है। इंसान है तो पैदा होगा ही होगा, लेकिन हम जब पैदा होते हैं, हम जब आया करते हैं तो कोई
शोरो गोगा नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई आकर के कोई पहले बताने वाला नहीं है। लेकिन जरा गौर तो करें, जब आने वाला मेरे नबी का नवासा आ रहा है, आने वाला जब मेरे नबी का नवासा हुसैन आ रहा है, आने से पहले बशारत दी जा रही है और बताया जा रहा है और कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन के आने का वक्त करीब है, हुसैन के आने का जमाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा गौर करते हुए चलिएगा। ऐ बैठने वालों, सुन्नी गज्जुर मुसलमानों, वसीम अख्तर कुछ आप लोगों को पैगाम दे करके जाना चाहता है। ए बैठने वालों, आपका यहाँ पे बैठना बेकार नहीं जाएगा, कुछ न कुछ वसीम अख्तर पैगाम देने की कोशिश जरूर करेगा। आइए जरा देखिए तो सही, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह मुकद्दसा है, आने वाली सरकार की चची उम्मुल फजल है, आने के बाद आका की बारगाह में पहुंची है और पहुंचने के बाद कहती है फिदा का अंता अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका, आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम जरा बताए तो सही, मैंने इतना भयानक ख्वाब देख लिया है। ऐ मेरे आका, बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, चची जान आपने ख्वाब क्या देखा है बता दीजिए। बोल पड़ती है, मेरे आका बताऊं कैसे, हिम्मत नहीं हो रही है, अपने कलेजे को मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बयान करूं तो कैसे करूं, बड़ा भयानक ख्वाब है, इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं, ए चची जान जरा बताओ तो सही, तेरा नबी उसकी ताबीर बता करके तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचा दे। चची जान जरा बताओ तो सही, आपने ख्वाब क्या देखा है। बोल पड़ती है, मेरे आका मैं सो रही थी, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा कट करके मेरे आंचल मेरे गोद में आ गया है, इतना कहना था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे आका मुस्कुरा देते हैं और जब मेरे आका मुस्कुरा दे तो सहाबा समझ जाते थे कि काम बन गया था। ए लोगों, जब मेरे आका मुस्कुरा दे तो वसीम अख्तर का अकीदा ये कहता है कि जमीन मुस्कुरा दे, मेरे आका मुस्कुरा दे तो आसमान मुस्कुरा दे, मेरे आका मुस्कुरा दे तो मलाइका मुस्कुरा दे। अरे जब मेरे आका राजी हो जाए तो रब राजी हो जाए। बात तो ये है, जब मेरे आका मुस्कुरा दिया करते हैं, जब मुस्कुरा दिया करते थे तो सारी कायनात मुस्कुरा दिया करती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के मुस्कुराने पर सरकार की चची उम्मुल फजल फरमाती है, ऐसा लगता है ख्वाब की ताबीर बेहतर है। बोल पड़ती है, मेरे आका जरा दिल को ठंडक पहुंचाए ना, जरा बताए ना ख्वाब की ताबीर क्या है। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं, ए चची जान मुबारक हो, अनकरीब मेरी प्यारी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में सबसे पहले आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर कीजिएगा, ए लोगों किसी और की महफिल नहीं पढ़ रहा हो, जिनकी महफिल में आप बैठे हुए उनकी महफिल पढ़ रहा हो। आओ जरा देखो, उनकी मिलाद पढ़ रहा हो, उनकी पैदाइश को पढ़ रहा हो। अब आओ जरा देखते हुए चलते हैं। जैसे ही एक वक्त गुजरा है, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम है, मेरे आका फजर की नमाज पढ़ाए हैं, पढ़ाने के बाद मस्जिद के सहन में टहल रहे हैं, पंजों के बल मेरे आका उछल रहे हैं, कुछ परेशानी के आलम में नजर आ रहे हैं। सरकार की चची उम्मुल फजल हाजिर होती है, ए मेरे आका ये बेचैनी कैसी है, ये बेकरारी कैसी है, ये परेशानी कैसी है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया, ए चची जान, अरे ऐसा लगता है मेरी प्यारी बेटी फातिमा किसी परेशानी में है, उस हालत में है जिस हालत में एक बाप अपनी बेटी से करीब नहीं हो सकता है। जरा जा करके देखो तो सही मेरी बेटी किस हालत में है। सरकार की चची उम्मुल फजल आका की इरशाद पे पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक दी है, सलाम की है, अंदर से आवाज आती है, चची जान अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे दरवाजे को खोला है, सलाम पेश किया है, देख करके हक्का बक्का दंग है। खातूने जन्नत बैठी हुई है, जब खातूने जन्नत बैठी है ना, उनके गोद में एक बड़ा प्यारा और न्यारा लाल नजर आ रहा है। हजरत उम्मुल फजल बोल पड़ती है, ए लोगों मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ, इसको लाल कहो या आसमान का चांद कहो, इसे लाल कहो या आसमान का सूरज कहो, इसे लाल कहो या रहल पे कुरान कहो, इसे लाल कहो या ताकों में चराग जगमगाते हुए कहो। अरे ये लाल है, ऐसा लाल है, ऐसा लगता है अल्लाह ने चांद की चांदनी को उठाकर फातिमा के गोद में डाल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कलियों में फूल चटक गए हो, ऐसा लगता था जैसे रहल पे कोई कुरान खोल दिया हो, ऐसा लगता था जैसे कोई ताकों में चराग जगमगा दिया हो। अरे हुस्न खूबसूरती को देख करके उम्मुल फजल हक्का बक्का परेशान है, और जब इस पे नजर बरेली के ताजदार की पड़ जाती है तो मेरा इमाम बरेली का ताजदार बरेली की धरती से बोल पड़ता है, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकल फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान कलम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला,
जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे जरा मोहब्बत के साथ कहने सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। अल्लाह ने हाथ सलामत रखा है, 1 साल तक हाथ की सलामती का बीमा ये गुलाम दे रहा है। जरा दोनों हाथों को लहक करके बोलने हुसैन के नाम पर या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से बोलने या हुसैन। इसलिए आज मैंने किसी दुनियादार के नाम पर हाथ उठाने के लिए नहीं कहा है, हुसैन आजम के नाम पर हाथ उठाने के लिए कहा है। अरे दुनिया वालों के नाम पे हाथ उठाओगे, जिल्लत आएगी या इज्जत आएगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये खादिम हुसैन बाबा आगे दोहल ऐलान करता है, अरे जो हाथ हुसैन के नाम पे उठ जाता है अल्लाह उसकी आबरू दुनिया में भी रख लिया करता है, कयामत के मैदान में नजर आएगा। जरा मोहब्बत के साथ बोलने या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा मोहब्बत के साथ समाप्त कीजिएगा। मेरा हुसैन पैदा हुआ है और जैसे ही सरकार की चची है अपने गोद में ली है। अब जरा मुस्कुरा मुस्कुरा करके सुनिएगा, हुसैन आजम आ रहे हैं। आने से पहले बताया जा रहा है अनकरीब हुसैन आने वाले हैं। अब दुनिया में जैसे हुसैन आए हैं, सरकार की चची उम्मुल फजल अपनी गोद में लेती है और लेने के बाद कहीं और नहीं जाती है, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचती है। इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचने के बाद कहती है, मेरे आका मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नवासा अता किया है। मेरे आका लेते हैं, लेने के बाद एक कान में अजान पढ़ते हैं, दूसरे कान में इकामत पढ़ते हैं और अपने लुआबे पाक को हुसैन के मुंह में डाल देते हैं। मैंने आलम में तसव्वुरात में पूछा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया तो नाना है, अब जरा नाना की हैसियत से देख लिया जाए। अब आइए जरा गौर करते हैं। अरे माँ फातिमा ज़हरा है, बाप मौलाए कायनात है, हद तो ये है खातूने जन्नत के तकबे का जवाब नहीं, तहारत का जवाब नहीं, पाकिज़ी का जवाब नहीं, जिनको खातूने जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अरे वो खातूने जन्नत है, अपने तमाम कामों से फारिग होकर जब रात की तारीकी में मुसल्ले को बिछा देती, रात भर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद करती। फजर की आजान बिलाले हबशी दे देते। खातूने जन्नत अपने सजदे को मुकम्मल करके कहती, बारी अल्लाह, काश तूने रात को इतना लंबा बना दिया होता। फातिमा दिल खोल करके सजदा कर लेती। ऐ लोगों, ये खातूने जन्नत है, उनका बेटा हुसैन है। खातूने जन्नत ने अज़ान और इक़ामत के बारे में न सोची। आए जरा गौर करते हुए चलते हैं। वो मौलाए कायनात है, जिनको दामादे पैगंबर कहा जाता, फातिह खैबर कहा जाता। ये मौलाए कायनात है, जिनके तलवार जब जमीन पे चले, मैदाने कारज़ार में पढ़े, मैदाने कारज़ार में चले तो लोग कहे वाह अली, आपकी काट का जवाब नहीं, आपकी शुजाअत का जवाब नहीं, आपकी बहादुरी का जवाब नहीं। अरे जब मैदाने कारज़ार में मौलाए कायनात के जब तलवार चले तो दुनिया वाले कहे कि शेर की आमद है, रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अरे हद तो ये है, ये दुनिया वाले कहे, लेकिन आसमान के मलाइका कहे, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जरा गौर करें मेरे प्यारे, ये मौलाए कायनात की शान है, उनकी तलवार चले मैदान कारज़ार में। अरे आसमान के मलाइका ये कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। मैंने कहा था मौलाए कायनात, आप तो अजान दे सकते थे, आप तो इकामत पढ़ सकते थे, लेकिन मौलाए कायनात आप इकामत और अजान नहीं, अजानो इकामत कौन? इमामुल अंबिया दे रहे हैं। लाग करके बोलिए सुभान अल्लाह। अरे कलेजा दे रहा हूं, कलेजा। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा पसीना बहाए, जरा मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन, या हुसैन। ये मोहल्ला बड़ी खामोशी से काम चला रहा है, ये मोहल्ला भी जरा बोल ले या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह हुसैन का सदका अता फरमाए। अल्लाह जिन लोगों ने भी हाथों को उठा के कहा मौला इन्हें करबला मोहल्ला की जियारत नसीब फरमा दे, अल्लाह जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है उन्हें करबला और मक्का मदीना दिखला दे। अब जरा लाख करके बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अब जरा देखिएगा मोहब्बत के साथ, तवज्जो कीजिएगा हजरात।
अब जरा देखिएगा, मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। मैंने आलम तसव्वुरात में पूछा था, मौलाए कायनात आपने अजान न कही, इमामुल अंबिया अजान कह रहे हैं, आपने इकामत न पढ़ी, इमामुल अंबिया इकामत पढ़ रहे हैं। ए मेरे आका मामला क्या है? ए मेरे आका हुसैन जरा बताएं तो सही। तो जवाब मिलता है, अरे तुम्हें नहीं मालूम, जान लो, अरे ये सारी नबियों के नबी है, जमीन है तो नबी के सदके में, आसमान है तो नबी के सदके में, सारी कायनात है तो नबी के सदके में, इन्हें इमामुल अंबिया का लक़ब दिया गया है। अरे जब इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया है, और जब सय्यदुल अंबिया ने अज़ान और इकामत पढ़ दी है, तो सय्यदुल शुहदा मुझे बनना है और नमाज ऐसी पढ़नी है जैसे मेरे नबी के नबियों में जवाब नहीं है, वैसे शुहदा में हुसैन का जवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करें मेरे प्यारे, मेरा प्यारा हुसैन पैदा हो रहा है। अब जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब जरा देखेंगे मेरे प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जैसी उम्मुल फज़ल लेकर के पहुंचती है, मेरे आका मुबारक हो, लाल पैदा हुआ है, अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इकामत पढ़ दी, अजान पढ़ दिया, मेरे आका ने लुआबे पाक को डाल दिया। डालने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ए अली नाम क्या रखे हो? कहा मेरी बसात क्या है मेरे आका, आपके रहते हुए मैं नाम रख दूं। मेरे आका ने फरमाया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नामों पर नाम रखा जाएगा, यानी इनका नाम होगा शब्बीर, इनके बड़े भाई का नाम है शब्बर, इनका नाम होगा शब्बीर, यानी जब अरबी में लेंगे तो ये होगा हुसैन। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे आका हुसैन पैदा हो गए, अब कहाँ रह रहे हैं? चल रहे हैं तो मदीना की गलियों में, पल रहे हैं तो मदीना की गलियों में, खा रहे हैं तो मुस्तफा के आंगन में, पल रहे हैं तो मुस्तफा के आंगन में। अरे हद तो ये है, अरे जब जिद कर ले मेरे नाना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है, अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने हाथ को जमीन पे रखते हैं और रखने के बाद कहे, वो नवासे आप मेरे पुष्ट पे सवार हो जा, मैं जी बन गया हूँ। बोल पड़ते नाना, अरे घोड़ों के पास तो रस्सियां होती है जिनको पकड़ा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए हुसैन, अरे जहाँ पे रस्सियां नहीं है तो अपने नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल पड़ते हैं शहजादे, मेरे आका, अरे जब घोड़े चलते हैं तो बोला भी करते हैं। अरे हद तो ये है मेरे प्यारे, मेरे आका इसी आवाजों को निकाल करके अपने हुसैन का दिल रख रहे हैं। मैंने पूछा था, मेरे आका आप हुसैन का दिल क्यों रख रही है? जवाब मिलता है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज मैं हुसैन का दिल रख रहा हूँ, जब एक वक्त आएगा, अरे काबे की हुर्मत पामाल होगी, कुरान की अजमत को मिटाया जाएगा, इस्लाम की अजमत पे धब्बा लगाया जाएगा, नमाज पे ओल फोल बके जाएंगे। जब जरूरत होगी इस्लाम के आइन को बचाने की, इस्लाम की शरीयत को बचाने की, इस्लाम के वकार को बचाने की, काबा के हुर्मत को बचाने की, नाना की शरीयत को बचाने की, तो कोई और सामने नहीं आएगा, बल्कि यही मेरा लाडला हुसैन होगा जो मैदान करबला पहुंच करके अपना नाना की शरीयत बचाते नजर आएगा। तभी तो कहने वाले ने कहा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में कौसर व प्यासा ऐसा, क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शहदाए करबला, मौलाना वसीम अख्तर अजीज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब जरा बेदार हो तो दो तीन पैगाम दे दूं आप लोगों को, तवज्जो है, सुनेंगे, पीछे वाले सुनेंगे। अरे लग रहा बहुत पुराने वो लोग नमाजी हैं, अभी से जाके वो लोग, अभी टाइम है बाबू, नमाज में टाइम है, अभी है टाइम, फजर में टाइम है, आ जाइए, हाँ आ जाइए आप लोग। हाँ बेचारे इतने सच्चे पक्के नमाजी हैं, अल्लाह खैर फरमाए, अभी से जाकर के बेचारे जो वजू खाना छिकाए हुए हैं। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत फरमाए। जरा आप लोग भी बोले या हुसैन, हाँ और मोहब्बत से या हुसैन। हाँ ये दर वाले भी बोल रहे या हुसैन। हाँ अभी मेरे बाद आले रसूल औलाद अली हजरत अल्लामा कारी सैयद नूरानी मियां साहब किबला तशरीफ लाने ही वाले हैं, उनके बयान को आप रात को समाप्त कर दी।
बस मैं चंद मिनट के लिए और हूं, 5 से 10 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को समेट लूंगा। बोलते हुए गालिबन आधे घंटे के करीब मैं बोल गया हूं, लेकिन ये बाबा मुबारक खान शहीद का फैजान है, बोलता हूं तो वहीं से फैजान बरसना शुरू हो जाता है। मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, इनके दुआओं को लेते हुए बस 2-3 बात और मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं। मरना है आप लोगों को, मरना है। अरे बीमा उमा तो नहीं करा के आए आप लोग? अरे तो बोलिए डर काहे रहे, मरना है ना? हाँ, अब जैसे लग रहा है बोल रहे लोग जिस मलकुल मौत पीछे खड़े हों। हाँ जरा बोलिए मरना है कि नहीं मरना है? हाँ, जब से हमारी कौम कायर हो गई, अरे बाप मर जाएंगे, इससे बंदा डरता है जो होके ही रहना है। मौत से आप डर करके क्या करोगे? मौत तो आना ही आना है ना। गुनाहों से डरो, अल्लाह से डरो, रसूल अल्लाह से डरो, बुजुर्गों की अकीदत लाओ, ये लाओगे तो मौत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने क्या पैगाम दिया? मेरे हुसैन ने मदीना से निकला मेरा हुसैन, मक्का पहुंचा मेरा हुसैन, और मैदाने नैनवा मैदाने करबला पहुंचा मेरा हुसैन। अगर मेरा हुसैन लड़ने के लिए गया होता, लोग कहते हैं जंग थी जंग, हुसैन जंग करने के लिए गए थे। मैं कहता हूं लोगों, अरे अपने अकीदे का जनाजा न निकालो। मेरा हुसैन जंग करने नहीं गया था, मेरा हुसैन तो अमन और शांति का परचम लेकर के गया था लोगों। और इतना याद रखो, मेरा हुसैन जिसके बारे में गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, लोगों इसकी गहराई में भी पहुंचे हो। मेरे हुसैन आप मैदाने करबला जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जंग के लिए जा रहे हैं। मैं लोगों की जबान में कहना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन जवाब आता है, मेरा हुसैन जवाब देता है, अरे मैं जंग के लिए नहीं गया हूं। मैं पूछा हुसैन तो मामला क्या है? बोल आवाज आती है, अगर हुसैन जंग के लिए गया होता तो अपने साथ 6 महीने का मासूम थोड़ी लेकर के गया होता, अपने साथ 6 से 8 महीने का 8 साल का उन्हों मोहम्मद लेकर के थोड़ी गया होता। अगर गया होता तो अपने साथ बहादुरों को लेकर के गया होता, जाबाजों को लेकर के गया था, वक्त के पहलवानों को लेकर के गया होता। लेकिन मेरा हुसैन गया है 6 महीने का मासूम लेकर के गया, 8 साल का 6 साल का उन्हों मोहम्मद लेकर के गया, हजरत कासिम को लेकर के गए। आज तो यह है अपनी पाक बीवियों को लेकर के जा रहे हैं, अपनी बहन जैनब को लेकर के जा रहे हैं, अपनी बच्चियों को लेकर के जा रहे हैं, बाली सकीना को लेकर के जा रहे हैं। पता ये चला मेरा हुसैन आखिरी वक्त तक जंग के मूड में नहीं था। अगर मेरा हुसैन जंग में के मूड में रहा होता तो 1 लाख से जायद की तादाद लेकर के मक्का और मदीना से निकल करके गया होता। मैं कहता हूँ हुसैन फिर आप गए काहे? कहा मालूम नहीं है, अरे जो इस्लाम की दीवार थी उस पर यजीद पलीद ने हमला बोल करके उस दीवार को डैमेज कर दिया था। अब हर बनाने वाला राजगीर, हर मिस्त्री जोड़ैया करने वाला कहेगा जब डैमेज दीवार हो जाए तो अब दीवार को नए सिरे से तामीर करनी होगी, वरना कोई गारंटी नहीं है कि वो कब दीवार जवाब दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहीं पे रुक करके जरा देखिएगा, अब जब दीवार की जोड़ाई होती है, आप देख रहे हैं जगह जगह पर दीवारों की जोड़ाई हो रही है, हमारे घर भी जोड़े गए, आपके घर भी जोड़े गए, लेकिन होता क्या है उस दीवार में? क्या हर जगह पर खड़े खड़े ईंट लगाए जाते हैं? हर छोटा मोटा इंसान भी कहेगा नहीं नहीं मौलाना, अरे उस दीवार को मुकम्मल करने के लिए कहीं खड़े ईंटे की जरूरत पड़ती है, कहीं आधे ईंटे की जरूरत पड़ती है, कहीं टुकड़े ईंटे की जरूरत पड़ती है, कहीं पौवा ईंटे की जरूरत पड़ती है, कहीं रोड़े और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। मैंने जब पूछा था तो जवाब मिला था, अरे मैं जंग करने के लिए नहीं, इस्लाम के दीवार को नौ करने के लिए, नया करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और तामीर को मुकम्मल करने के लिए गया था। यही तो वजह है, अरे जहां जरूरत पड़ी है मैंने अपने अली अकबर को दे दिया, जहां जरूरत पड़ी है अली अस्कर को दे दिया, जहां जरूरत पड़ी है कासिम को दे दिया, जहां जरूरत पड़ी है औनो मोहम्मद को दे दिया, और जहां बड़े ईंटे की जरूरत पड़ी है हुसैन ने अपने गर्दन को दे दिया है। और देने के बाद अरे इस्लाम की दीवार को मुकम्मल आए जरा गौर करते हुए चलते हैं। आप एक बात सुनिए, जब मैदाने करबला में पहुंचेंगे, एक से एक मुजाहिदीन हैं, एक से एक दीवाने हैं, एक से एक हुसैन पाक पर कुर्बान होने वाले हैं। एक नाम आता है जिनका नाम है वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी। क्या नाम है?
वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, ए लोगों, हम लोग ढोल पीटने में सबसे आगे हैं। उस दौर में, जिस दौर में हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे पास स्कूल और कॉलेजेस हों, जिस दौर में हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाना एक चैलेंज हो चुका है। मैं एक रोज मैं खाना नहीं खाया, दरगाह शरीफ पे रहता हूं ना, आए दिन मामलात आते हैं। अफसोस इस बात पे हुआ, जवान बेटी, मैं कहा उसकी आईडी को लेकर के आओ। जब वो आईडी मेरे हाथ में पकड़ाई है तो कसम खुदा की मेरे हाथ कांपने लगे। थी अपनी बेटी, आईडी किसी और की, और जब देखा तो महाबद शक्ल और भोंडा था। मैं पूछा ये मामला क्या है? माँ कहती है बाप इसका सऊदी रहता है, 10 रोज से मैं ढूंढ रही हूँ, 10 दिन के बाद जाकर के हमारी बच्ची मिली है, मगर इसके साथ मिली, अभी ये जिद की हुई है कि मैं इसी के साथ निकाह करूंगी। ए लोगों, होश के नाखून लो, तालीम के नाम पर ईमानो अकीदे का समझौता ना करो। तालीम अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईमान से अगर हाथ धोना पड़ जाए तो ऐसी तालीम को हम जूतियों के नोक से मारते हैं, इसलिए कि हमारी नजर में तालीम जरूरी नहीं है, हमारी नजर में हसनैन की माँ का कैरेक्टर जरूरी है। अगर बेटी के अंदर अरे कनीज़े फातिमा की कैरेक्टर आ जाए, कम पढ़ी लिखी है, तो ऐसी बेटियों को हम अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कौम की बेटी है, अगर मानो अकीदे का अगर वो मुहासबा नहीं करती है और सौदा करती है, तो ऐसी जिंदगी हमें कबूल नहीं। मेरे प्यारे, जरा गौर कीजिएगा, कलेजा फट गया उस वक्त। क्या कर रहे हम लोग, कहां हैं हम लोग, किस तरफ है हम लोग? इमाम हुसैन के जानसारों ने हमें पैगाम क्या दिया है, नोट करें। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, कौम की बेटियों, अगर फुर्सत मिल गई हो अगर मेले वगैरह घूमने से, तो जरा सा कान के पर्दे को जरा सा सही करके सुनना। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, अभी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और जब नई नई शादी हुई है, अभी जब नौजवान है, माँ है बैठ करके रो रही है, माँ रो रही है। बेटे ने देखा, कहा कि अम्मी रोने की वजह क्या है? बोल पड़ती है, बेटा ये बताओ, क्या मैंने तुझे दूध पिलाया कि नहीं, क्या मैंने तुझे परवान चढ़ाया कि नहीं, बेटा क्या तेरे ऊपर मेरा एहसान है कि नहीं? इतना कहना था। बेटा बोल पड़ता है, अम्मी ये कहने वाली बात है, आपका मुकम्मल एहसान मेरे ऊपर है, मेरी जिंदगी पर आपका एहसान है। अम्मी जान आप ये कैसी बातें कर रही है? ए मेरी माँ, अगर आप न चाहती तो मैं ये परवान न चढ़ता, मैं इस लायक न बनता। बोल पड़ती है माँ, ए मेरे बेटे तू चाहता है कि तेरी माँ तमाम तेरे एहसानों को धूल दे, माफ कर दे। बेटा बोल पड़ता, कौन बेटा नहीं चाहेगा कि मैं अपने माँ के एहसान का चुकता कर दूं? इतना कहना था। माँ बोल पड़ती है, ए मेरे लाल बस एक ही तरीका है, मैदान करबला में, मैदान नैनवा में हुसैन इब्ने अली है, उनके तमाम रफ़क़ा हैं, उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं, ये तमाम के तमाम मैदान करबला में है, यजीदी उनके खून के प्यासे हैं। ए मेरे लाल मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तू मैदान करबला जा और जा करके इमाम के कदमों पर अपने जान को निसार कर दे, अपने जान को कुर्बान कर दे। ऐ बैठने वालों, सुन्नी खच्चर मुसलमानों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब ये पैगाम लेकर के उठना, ये पैगाम लेकर के जाना। एक 18 साल का कड़ियल नौजवान है, घर के अंदर गया है, अभी कुछ बोला नहीं है, सबसे पहले बीबी के कमरे में गया है और जाने के बाद अपनी बीबी से कहा था, ए मेरी बीबी अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मैं तेरे हुकूक को अदा तो नहीं कर सकता मुकम्मल, लेकिन हाँ अगर कोई कमी कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। और मैं ये
भी चाहता हूँ अब मैं तुझे तलाक दे करके तुझे मैं आजाद दे दूं, आजाद कर दूं। बीवी बोल पड़ती है मेरे शौहर मुझसे खता और गलती कौन सी हुई है जो आप आजाद करने की बात कर रहे हैं? बोल पड़ता कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ एक काम है, अब मैं जा रहा हूँ जंग के लिए। हुसैन इब्ने अली परेशानियों के आलम में है, मैदान कारजार में घिर चुके हैं। अब मैं उनको बचाने के लिए, उनके कदमों पर अपने जान को निसार करने के लिए अब मैं निकल रहा हूँ। ए मेरी बीवी अब मेरे आखिरी सलाम के ले लो। अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तेरा निगहबान हो, अल्लाह तेरा मुहाफिज हो। ये कहते हुए जैसी नौजवान निकला है, जैसे ही अपने कदम को कमरे से बाहर निकाला है, बीवी ने पीछे से आकर के अपने बाहों में अपने शौहर को थाम देती है और थामने के बाद बोल पड़ती है, ए मेरे शौहर मैदान कारजार में अब तन्हा नहीं जाएंगे, बल्कि आप जाएंगे तो आपकी बीवी भी साथ जाएगी। इसलिए कि जब आप जाएंगे और जब आपके तलवार मैदान कारजार में चलेंगे तो उस वक्त आपकी बीवी देख करके खुश होगी। आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे। अरे आपकी बीवी ये चाहती है आप जन्नत में जाएं तो हम आपके साथ साथ हम भी जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर आज की कौम की हमारी माएं और बहनें होती, आज की बीवियां अल्लाहु अकबर कबीरा, आज के शौहर है, इनके लिए जो कुछ है इनकी बीवी है, अम्मा है, अब्बा है, भाड़ में जाएं, कोई मतलब नहीं। हमारी जो है हमारी महबूबा है, हमारी बेगम है, हमारी जान है, हमारी आंख है, हमारी कलेजी है, हमारा फेफड़ा है, हमारा गुर्दा है, क्या क्या है अल्लाह ही खैर फरमाए। हाल तो ये है तमाम चीज बनाता है, उसके बावजूद भी ड्रम में डाल करके काम सफाया कर दिया करती है। हाल ये है मेरे प्यारे। अरे किस पे इतराते हो? अरे जरा माँ की ममता पे कुर्बान जाओ। गया है माँ की ममता को देखिए, जरा नजरों के सामने रखिएगा। गया है माँ के पेशानी का बोसा लिया है, माँ के कदमों का बोसा लिया है। अम्मी जो तूने कहा उस पे अमल करने के लिए जा रहा हो, मैदान कारजार जा रहा हो, अब जालिमों से निपटने के लिए जा रहा हो। अम्मी अब मेरे लिए दुआ करना। माँ कहती है बेटा सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, बल्कि तेरी माँ भी तेरे साथ चलेगी, ताकि जब मैदान कारजार में चले तो मैं देखूं कि मेरा लाल सीने पे तीर खा रहा है या पुष्ट पे तीर खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाकर के मैदान कारजार में पलट करके वापस आ रहा है, भाग रहा है। और ये मेरे बेटे जब तू मैदान कारजार में तलवार चलाएगा तो दुनिया कहेगी अरे इसी बूढ़ी माँ का बेटा है जो तलवार चला रहा है। ए मेरे लाल, अरे अगर तू बच करके वापस आ गया तो मैं गाजी की माँ कही जाऊंगी, और अगर तूने जामे शहादत को पी लिया तो मैं तो एक शहीद की माँ कही जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। माँ के बातों को कुर्बान किया, माँ के बातों पे अमल करते हुए अब जब मैदान कारजार में पहुंचा है, अब पहुंचने के बाद अब उसकी तलवार चल रही है। इमाम पाक से उसने इजाजत दिया है, मैदान कारजार में पहुंचा है। बड़ी तेजी के साथ इस वाक़े से कुछ पैगाम देना चाहता हूं आप लोगों को। जब गया है मैदान कारजार में, अब उसकी तलवार चली है, और जब तलवार चली है मैदान कारजार में, अल्लाहु अकबर, अब तो यजीदियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। यजीदियों ने तो अपने आप को भागना शुरू किया है, बचाना शुरू किया है। और जिस वक्त वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की तलवार मैदान कारजार में चल रही है तो देख करके उसकी बीवी कहती थी वाह मेरे सरताज, क्या आपके तलवार चल रहे हैं, वाह मेरे शौहर, क्या आपकी काट है, वाह मेरे शौहर, आपका कोई जवाब नहीं है। ए कौम की बेटी और माँ, आज अपने शौहर को तू उभारती है, वाह मेरे शौहर, आप नाचिए ना, नाचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी में ही वो मारती है, हिजड़ा बना देती है, और ये साहब भी बड़ी खुश होते हैं। हमारी बेगम कह रही है नाचने के लिए तो हम क्यों नहीं नाचेंगे। आज की कौम की बेटियां और माएं हैं जो अपने शौहरों को, अपने बेटों को नचनिया बनाती है। लेकिन जरा देखें तो सही वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी कैसी है जो अपने शौहर को मुजाहिद बना रही है। सुभान अल्लाह, शहीदों की जमात में खड़ा कर रही है। जब तलवार चलते चलते जालिम की तीर ने आकर के वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के पेशानी को छेदा है, और जैसे ही घोड़ा गिरा है ये वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी छलांग लगा के कहते हैं जालिमो, अरे घोड़ा मर गया है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। जब इन्होंने तलवार को चलाना शुरू किया और जालिमों ने आकर के घेरा है, अभी घेरना ही था। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी है, खेमे में है, कहती है मेरे शौहर घबराइएगा नहीं, आपकी बीवी अभी जिंदा है। अरे खेमा लगा हुआ था, उसी खेमे में से एक चोब लकड़ी को निकालती है और लेकर के नारे तकबीर को बुलंद करके मैदान कारजार में चल पड़ती है और पढ़ने लगती है। तब तक इमाम पाक की नजर पड़ जाती है। मेरे इमाम ने कहा था ए वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी ठहर जा, रुक जा,
तू मैदान में नहीं जा सकती, इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को मैदान में जाने के लिए कहा है, औरतों को मैदान कारज़ार में लड़ने के लिए नहीं कहा है। लिहाजा तुम पलट आओ, तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की जरूरत नहीं है। अरे औरतें इसलिए है जो घर में रह करके अपने घरों में अपने बेटों अपने शौहरों को मुजाहिद बना करके मैदान कारज़ार में भेजे, लोग कि खुद मुजाहिद बन करके मैदान कारज़ार में जाएं। ए लोगों, इमाम पाक ने मैदान करबला से ये पैगाम दिया, ए वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी मैदान कारज़ार में नहीं जाओगी, जंग करने के लिए नहीं, शौवर फंसाए बचाने के लिए नहीं जाओगी। पता क्या चला, शरीयत हमें हमारी औरतों को कुरान भी बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। नमाज भी पढ़ने के लिए फुकहा फरमाते हैं कि औरत घर में नमाज पढ़े। अरे मेरी माँ और बहनों, अब वसीम अख्तर आपसे पूछना चाहता है, जब आपको तलवार चलाने की इजाजत नहीं, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, तो जरा बताओ जुलूसों में जाकर के रात रात भर अपने आप को मेलों और बाजारों में जाने की इजाजत किसने आपको दे दिया है? पता ये चला, ये हुसैन का पैगाम नहीं है जो आप मेलों और बाजारों में जाती हो। हुसैन का पैगाम ये था, अरे घर में रहो, कुरान की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने बेटों को मुजाहिद बनाओ, ताकि तेरा बेटा हुसैन तो नहीं गुलाम हुसैन जरूर बन जाए, हुसैन का गुलाम जरूर जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप अपने घरों की औरतों को समझाओ कि इस तरीके के कामों को न करें, इससे इस्लाम बदनाम होता है, इस्लाम की छवि खराब होती है। ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और ये करबला के पैगाम, करबला के मैदान से हमें पैगाम मिलता है, एक कौम की बेटियों और माओ पर्दे का भरपूर ख्याल करना, और हमें पैगाम मिलता है, ए नौजवानों, जब हालात बिगड़े, हालात बद से बदतर हो, उस वक्त अपने आप को संभालो और अच्छे वक्त का इंतजार करो, और हालात के पेशे नजर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। और इतना याद रखो, अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, तो तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबलंद हो। वक्ती तौर पे तो ये लगेगा तुम फेल हो गए, तुम तो मार दिए गए, तुम तो काट दिए गए, लेकिन हुसैन की जिंदगी ये हमें पैगाम देती है, अरे देखो देखो, वक्ती तौर पे तो ये समझा गया मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन नहीं, मैं मरा नहीं हूं, मेरे सर को धड़ से अलग किया गया है, लेकिन मेरा मिशन जिंदा है, मेरा वकार जिंदा है, मेरे शान जिंदा है। यही तो वजह है, हर घर में आपको गुलाम हुसैन नजर आएंगे, हर जगह पर हुसैन के नाम की सबीलें लगेंगी, हुसैन के नाम का लंगर लगेगा, हुसैन के गुलाम नजर आएंगे, और यही पैगाम देंगे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जश्न शहीद आजम जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।